मैं पैदा होते ही अपने माता पिता द्वारा ड्रैगन के घोंसले से निकाल दिया गया, बल्कि वे हर समय मुझे मार देना चाहते थे और अंत में मुझे दुनिया के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर डंजन में फेंक दिया ताकि मैं खुद ही मर जाऊं। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं और मेरा भाई एक दुर्लभ जुड़वा अंडे से पैदा हुए थे और ड्रैगन जाति का नियम है कि एक बार में सिर्फ एक ही बच्चे को पाला जाता है, कमजोर को खत्म कर दिया जाता है। मेरे माता पिता ने खुद मुझे नहीं मारा, लेकिन मुझे मौत के मुंह में जरूर धकेल दिया और इसे भी मेरे भाई के भले के नाम पर सही ठहराया। डंजन में ताकतवर राक्षस हर जगह थे और मेरा खून उनके लिए सबसे बड़ा पोषण था, इसलिए उन्हें मुझसे किसी बदले का डर नहीं था। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। मेरी ताकत शून्य थी और जिंदा रहना भी मुश्किल हो गया था। मैं अपने छोटे शरीर की वजह से छिपता रहा, लेकिन भूख और प्यास से धीरे धीरे मरने लगा। तभी मुझे एक अजीब सी खुशबू आई जिसे सिर्फ ड्रैगन ही महसूस कर सकते हैं। जान की परवाह किए बिना मैं उस खुशबू के पीछे गया और एक गोल गुफा में पहुंचा, जहां लगभग 20 मीटर लंबी एक शक्तिशाली उप प्रजाति की धरती ड्रैगन सो रही थी। उसके पास उसके छोटे छोटे बच्चे दूध पी रहे थे। मैंने देखा कि मौका है और चुपके से जाकर उसका दूध पीना शुरू कर दिया। ड्रैगन को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि कोई बच्चा ज्यादा भूखा होगा, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही दूध मेरे अंदर गया, मेरे शरीर में गर्मी और ताकत आने लगी और मेरा स्तर भी बढ़ने लगा। थकान और राहत के कारण मैं वहीं सो गया। कुछ देर बाद दर्द से मेरी आंख खुली तो सामने एक विशाल आंख मुझे घूर रही थी। मैं डर के मारे मरने का इंतजार करने लगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि ड्रैगन ने मुझे नहीं मारा, बल्कि कुछ पल मुझे देखने के बाद मुझे अपने बच्चों के पास वापस रख दिया। बाकी छोटे ड्रैगन मुझे घेर कर खेलने लगे और मुझे अजीब समझकर बातें करने लगे। तभी मुझे पता चला कि मैं अब उनकी भाषा समझ सकता हूँ और वे मेरी बात भी समझ सकते हैं। धीरे धीरे मैं उनके साथ घुल मिल गया। वे मुझे कमजोर समझकर हर समय मेरी रक्षा करते थे, जबकि असल में मैं उनसे तेजी से मजबूत हो रहा था। लेकिन ड्रैगन माँ कभी मुझसे बात नहीं करती थी और मुझे एक बाहरी प्राणी की तरह नजरअंदाज करती थी। मुझे लगा जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन एक सुबह अचानक एक 35 लेवल का भयानक राक्षस वहां आ पहुंचा और सब कुछ बदलने वाला था।